झीरम नक्सली हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद बस्तर टाइगर कहे जाने वाले दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा के परिजनों का दुख बाहर आया। कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया है। छविंद्र कर्मा ने कहा कि एनआईए केंद्र सरकार के दबाव में सही ढंग से जांच नहीं कर रही थी। अब मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगा। बता दें, बीते कुछ महीने पहले ही छविंद्र कर्मा ने झीरम मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कह दिया था कि झीरम हमले को लेकर अमित जोगी और कवासी लखमा का नार्को टेस्ट होना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस ने छविंद्र कर्मा को दंतेवाड़ा विधानसभा से चुनाव में उतारा है। एनआईए भी अपना जांच जितना करना है किया। उसके बाद मेरा लगातार हम लोगों ने मांग रखा था कि नहीं, एनआईए कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, बीजेपी सरकार के दबाव में है, केंद्र सरकार की, अब वो सही ढंग से जांच नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे राज शासन को दिया जाए, राज शासन की जो हमारी पुलिस है वो जांच करेगी। ये मांग थी हम लोग। इसके लिए माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने खारिज कर अब स्वतंत्र रूप से हमारी जो शासन है वो जांच करेगी। और निश्चित तौर पे मैंने तो पहले भी कहा था कि मुझे सरकार पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब पर भरोसा है। वहीं महेंद्र कर्मा की बेटी तुलिका कर्मा ने कहा कि 10 साल बीत जाने के बाद भी झीरम मामले में न्याय नहीं मिलने को लेकर हम कितने पीड़ित हैं हम जानते हैं। एनआईए ये शो कर रही है कि ये नक्सली घटना है, लेकिन हम सबको लगता है कि इसमें और कुछ मिस्ट्री भी है। इसका सच तो सामने आना ही चाहिए। उन्होंने बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि जो एनआईए की एजेंसी के द्वारा 10 वर्ष हो चुके थे, कोई भी लोगों को जो जितने भी हम झीरम में शहीद हुए सारे शहीद परिवार और उसमें जवान थे, उनके सभी परिवारों को एक आशा थी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन हमको अब पूरा विश्वास है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि भाई एनआईए की एजेंसी के द्वारा नहीं उसका हो सकता था, लेकिन जो स्टेट पुलिस को अब मिलेगा, तो क्योंकि स्टेट पुलिस है वो जानती है कि मतलब कैसे उसका किया जा सकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब हम लोगों को न्याय मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया था जी, उसके बाद भी सच सामने नहीं आया। उस पर आपका देखिए क्या है कि सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में था, चल रहा था, और एनआईए भी उस पर लगी हुई थी, तो उसके चलते काफी आपस में जो भी उसको लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जितने भी आज 10 वर्ष हो चुके हैं और हम लोगों को एक आशा थी कि कभी ना कभी हम लोग, क्योंकि आज भी हम लोग अंदर से कितने पीड़ित हैं हम जानते हैं, अपने दर्द को बयान कर सकते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना भाई आज भी हम लोगों को लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। कि जो उसमें थे इन्वॉल्वमेंट था, तो इसको एनआईए शो कर रही थी कि ये नक्सली अटैक है, बट हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ये नक्सल के साथ कुछ और भी उसमें है, मिस्ट्री है, तो उसका उजागर होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरे षड्यंत्र की जांच और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए एनआईए की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस मामले में जांच का अधिकार सिर्फ उनके पास है। इसके साथ ही एनआईए ने मांग की थी कि पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। अब झीरम कांड को लेकर एक बार फिर से इसकी जद में आए तमाम परिवार को इस विभत्स कांड को सोचते ही सिहर उठते हैं। उन लोगों को एक बार फिर से न्याय की उम्मीद जगी है। 25 मई साल 2013 ये वो तारीख है जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन मानती है। बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या की गई थी। इस घटना में 32 लोगों की जान गई थी। दंतेवाड़ा से रौनक शिवहरे की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।